प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब एक बार फिर प्रभु की पवित्र उपस्थिति में एक साथ इकट्ठे हुए हैं। यह खुद अपने आप में एक चमत्कार है। बहुत से लोग आज इस दुनिया में भाग दौड़ में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास न प्रार्थना करने के लिए समय है, न आत्मा के लिए विश्राम। परंतु आप और मैं आज यहाँ हैं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने हमें बुलाया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आपने आज यह समय निकाला। यह कोई साधारण सभा नहीं है। यह एक दिव्य क्षण है जहां परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे एक वार्तालाप करना चाहता है। कभी कभी जीवन के बोझ हमें इतना दबा देते हैं कि हमें लगता है हमारी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। हम रोते हैं, पुकारते हैं, परंतु जवाब देर से आता हुआ प्रतीत होता है। हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमें सुन भी रहा है या शायद वह हमें भूल गया है। परंतु आज का यह वचन जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, लूका के सुसमाचार से अध्याय 18 पद संख्या 7 से 8 हमें साफ साफ बताता है कि हमारे मन और आत्मा को हमें सदैव जीवंत रखना होगा, क्योंकि पिता परमेश्वर उसी के द्वारा हमें स्पर्श करेंगे। आज का वचन हमें यह कहता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। मेरे प्रियजनों, इस वचन में एक शक्ति है, एक रहस्य है, एक आश्वासन है जो हमारे विश्वास की जड़ को और गहराई से छूता है। आज हम इसी वचन के आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। वाक्य का पहला भाग, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? इसका तात्पर्य क्या है? यह हमें बताता है कि परमेश्वर न्यायी है, वह चुप नहीं रहेगा। यहाँ प्रभु यीशु एक प्रश्न के रूप में सच्चाई को प्रकट करते हैं। क्या परमेश्वर न्याय नहीं करेगा? यह प्रश्न एक प्रति प्रश्न है, यानी इसका उत्तर पहले से ही स्पष्ट है। हाँ, परमेश्वर अवश्य न्याय करेगा। पिता परमेश्वर का स्वभाव ही न्याय है। वह अन्याय को अनदेखा नहीं कर सकता। वह उन लोगों की पुकारों को अनसुना नहीं करता जो विश्वास में उसकी ओर देखते हैं। हमारे संसार में बहुत बार ऐसा लगता है कि बुरे लोग तो फल फूल रहे हैं और धर्मी लोग संघर्ष कर रहे हैं। परंतु याद रखिए, परमेश्वर देर जरूर कर सकता है, पर अंधा नहीं है। वह हमें अनदेखा नहीं करेगा। वह सब कुछ देखता है। हर आंसू, हर आह, हर मौन प्रार्थना उसके सामने है। जब वह कहता है कि वह अपने चुने हुओं का न्याय करेगा, तो यह कोई सामान्य न्याय नहीं है। यह वह न्याय है जो उसकी संतान के लिए दया और उद्धार से भरा है। जब आप उसके चुने हुए हैं, तो चाहे समय कितना भी लगे, अंत में विजय आपकी होगी। आगे वचन कहता है, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। कौन है ये लोग? यहाँ पर हमारी और आपकी बात हो रही है, क्योंकि यह वाक्य विश्वास की निरंतरता को दिखाता है। यहाँ प्रभु यीशु एक और बात स्पष्ट करते हैं, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या आप जानते हैं, ये शब्द केवल प्रार्थना का नहीं है, यह लगातार दृढ़ अटल विश्वास की एक अहम पहचान है। बहुत लोग तब तक प्रार्थना करते हैं जब तक परिस्थिति अनुकूल रहती है, परंतु सच्चे विश्वास वाले, चाहे परिस्थिति बदल भी जाए, चाहे लंबे समय क्यों ना हो, वे हार नहीं मानते। वे दिन रात पुकारते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वह अवश्य उत्तर देगा। जब आपका विश्वास निरंतर बना रहता है, तब वह प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रह जाती, वह आत्मा की पुकार बन जाती है जो स्वर्ग तक जरूर पहुंचेगी। रात दिन की प्रार्थना का अर्थ है थकना नहीं, डगमगाना नहीं, भरोसा बनाए रखना। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? यहाँ परमेश्वर की प्रतीक्षा समय की परीक्षा नहीं, विश्वास की एक अहम तैयारी है। बहुत बार हम सोचते हैं, कब प्रभु, कब हमारे दुख दर्द दूर होंगे, कब मेरी सुनवाई होगी।
मैं कब इस दर्द से निजात पाऊंगा? परमेश्वर का उत्तर साफ है और वह हम सबको कह रहा है, मैं देर नहीं करता, मैं कार्य करता हूँ। परमेश्वर का समय अलग होता है। जब हमें लगता है कि वह चुप है, तब वह पर्दे के पीछे एक बड़ी योजना बना रहा होता है। जब हमें लगता है कि देर हो रही है, तब वह हमारे विश्वास को और मजबूत और दृढ़ कर रहा होता है। देर का अर्थ अस्वीकार नहीं होता, देर का अर्थ है तैयारी। परमेश्वर आपको उस उत्तर के लिए तैयार कर रहा होता है जिसे वह जस्ट देने वाला है। हम इंसान जल्दबाजी में रहते हैं, पर परमेश्वर कभी जल्दबाजी नहीं होता और न ही कभी देर करता है। वह हमेशा सही समय पर एक सही उत्तर हमें जरूर प्रदान करता है। आगे वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। जब समय पूरा होता है, परमेश्वर तुरंत कार्य करता है। यहाँ यीशु एक दृढ़ बात कहते हैं, वह तुरंत न्याय करेगा। तुरंत का अर्थ यह नहीं कि अभी इसी क्षण, बल्कि जब समय पूरा होता है, तब परमेश्वर का उत्तर बिजली की तरह तेजी से आता है और हमें स्पर्श करता है और हमें हमारा न्याय जरूर मिलता है। क्योंकि जब परमेश्वर का समय आता है, कोई भी ताकत, कोई बाधा, कोई शत्रु उसे रोक नहीं सकती। याद रखिए, परमेश्वर की गति धीमी नहीं, पूर्ण है। आपने वर्षों तक इंतजार किया होगा, आंसू बहाए होंगे, पर जब वो अहम घड़ी आएगी, वह कार्य जरूर पूरा होगा और आपकी कहानी एक अलग साक्ष्य में बदल जाएगी। भाई और बहनों, हमें याद रखना होगा कि ये वही परमेश्वर है जिसने मूसा के लिए समुद्र को खोला, जिसने हन्ना की गोद को भरा, जिसने दानियल को शेरों के मुंह से निकाला। वह आज भी वैसा ही है। वह हमें देख रहा है, वह हमारे कष्ट और परेशानी को समझ रहा है। वह हमें जरूर स्पर्श करेगा। वह देर नहीं करता, वह पूर्णता के साथ कार्य करता है। पांचवा और अहम भाग, विश्वास का रहस्य। प्रार्थना के पीछे एक धैर्य कायम रहता है। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर हमारे धैर्य को, हमारे तैयारी को परख रहा होता है। वह देखना चाहता है, क्या तुम सिर्फ आशीष के पीछे हो या आशीष देने वाले के। वह चाहता है कि हमारा विश्वास केवल स्थिति पर नहीं, बल्कि उसके स्वभाव पर टिका हो। जब हम धैर्य के साथ रहना सीखते हैं, तब हम उसके समय के साथ तालमेल बैठाना सीखते हैं। प्रार्थना का असली अर्थ यह नहीं कि हम परमेश्वर को मनाएं, बल्कि हम उसकी इच्छा में अपने आप को ढालें। आज के वचन का अगर हम एक गहन अध्ययन करेंगे, तो हम पाएंगे कि यीशु इस वचन के पहले एक दृष्टांत देते हैं, अन्यायी न्याय और विधवा की कथा। यह विधवा लगातार न्याय के पास जाती रही। उसने हार नहीं मानी और अंत में न्याय को उसकी सुननी ही पड़ी। यह कहानी हमें साफ साफ सिखाती है कि परमेश्वर हमारे आग्रह को सुनता है और जब हम डटे रहते हैं तो उत्तर जरूर आता है। हम में से कई लोग प्रार्थना करके थक चुके हैं। हम में से कई लोग यह सोचते होंगे कि क्या प्रभु हमारी प्रार्थना सुन भी रहा है। मैं तो निरंतर चर्च जाता हूँ, अपनी प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लेता हूँ, शाम और सुबह की प्रार्थना करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मनोरथ क्यों नहीं पूरे हो रहे। लेकिन आज का दृष्टांत, आज का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें दृढ़ और अटल बने रहना होगा। हमें लगातार गुहार लगाते रहना होगा। जिस प्रकार उस विधवा की बात को अंत में न्याय को मानना ही पड़ा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर जब हम दिन प्रतिदिन उनके सामने अनुग्रह और उनसे निवेदन करते हैं, तो वो बहुत ही दयालु परमेश्वर है। वह जरूर हमारी बात सुनेगा। यदि वह विधवा अपनी प्रार्थना में डटी रहकर उत्तर पा सकती है, तो हम जो परमेश्वर की संतान हैं, क्या हमारा पिता हमें खाली लौटाएगा? जरा सोचिए। आज के वचन में यीशु कहते हैं, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? ये एक सवाल ही नहीं, यह पिता परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है। यहाँ चुने हुए शब्द बहुत ही अर्थपूर्ण है। यह बताता है कि आप परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं।
आप संयोग से नहीं चुने गए, बल्कि उद्देश्य से चुने और भेजे गए हैं। परमेश्वर का चुनाव किसी योग्यता पर नहीं, उसके अनुग्रह पर आधारित है। और जब परमेश्वर किसी को चुनता है, वह उसकी लड़ाई, उसका ध्यान भी खुद रखता है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही। स्वर्ग में आपके नाम का उल्लेख है। आप परमेश्वर के आंखों के तारे हैं। यह सारी बिंदुएं आज का वचन हमें दृढ़ संकल्प दिलाता है और हमें यह ज्ञात कराता है कि हमें कभी भी जीवन के किसी भी क्षण में निराश नहीं होना है। हमें निरंतर यह अपने दिल को कहते रहना है कि हम पिता परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं। वह हमें कभी अकेला, दुखी या हारा नहीं छोड़ेगा। अक्सर हम महसूस करते हैं कि कभी कभी परमेश्वर के न्याय में देरी दिखाई देती है, क्योंकि वह दया को पहला अवसर देता है। वह हर व्यक्ति को बदलने, पश्चाताप करने का एक मौका प्रदान करता है। परंतु जब दया का समय पूरा होता है, तब न्याय का समय आता है। और जब वह न्याय करता है, वह न्याय केवल दंड का ही नहीं होता, बल्कि उद्धार का भी होता है। वह अपने बच्चों को मुक्त करता है और अपने शत्रुओं को झुकाता है। आज के वचन का आखिरी पड़ाव जहां लिखा है, वह तुरंत उनका न्याय करेगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका साफ साफ मतलब है, आज भी परमेश्वर उत्तर देता है। परमेश्वर केवल पुराने नियम का परमेश्वर नहीं है, वह आज भी उपस्थित है। आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास, आपका धैर्य, यह सब स्वर्ग को हिला देता है। जब कोई सच्चे दिल से पुकारता है तो स्वर्ग मौन नहीं रहता, उत्तर जरूर मिलता है। हो सकता है कि उसके अलग रूप हो, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी परिस्थिति के रूप में, पर उत्तर जरूर अवश्य आता है। प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खुल जाएगा। यह उसका वादा है और वह अपने वादे का पक्का है और वह अपने वादों को कभी नहीं तोड़ता। इस वचन का सार हमें जानना अनिवार्य है। साफ साफ ये वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर की देरी का अर्थ है विश्वास की एक गहन तैयारी। प्रियजनों, यह वचन हमें एक सच्चाई दिखाता है। जब हम रात दिन पुकारते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर चुप है, तब वह कार्य कर रहा होता है। वह हमारे विश्वास को परिपक्व बना रहा होता है। वह यह देखना चाहता है कि क्या हम तब भी उसे मानते हैं जब परिस्थितियां विपरीत हैं। क्या हम तब भी उसके चरणों में डटे रहते हैं जब जीवन अंधेरे से घिरा होता है। वह चाहता है कि हमारा विश्वास केवल आशीष में ही नहीं, बल्कि अंधकार में भी स्थिर रहे, अडिग रहे। आज परमेश्वर हम सबसे कह रहा है, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, क्या मैं देर करता हूँ? क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? वह कहता है, मैं तुम्हारे आंसू देखता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूँ। डरो मत, मेरा समय आ रहा है। आपका कार्य है विश्वास में बने रहना, प्रार्थना में स्थिर रहना और आशा को कभी नहीं छोड़ना। जो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर देर कर रहा है, वे यह भूल जाते हैं कि वह दया में कार्य करता है। उसकी हर देरी आपके लिए एक गहरी तैयारी का मौका है। वह उस चमत्कार के लिए मंच तैयार कर रहा है जिसे देखने पर आप सब दंग रह जाएंगे और कह उठेंगे, यह यहोवा का कार्य है। तो आज ये वचन आपके आत्मा में गूंजे, परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय तुरंत करेगा। देर नहीं है, बस समय आने दो। आइए इस छोटे से प्रार्थना में हम सम्मिलित हों और इस प्रार्थना को दोहराते वक्त अपने मन और हृदय को पूरी तरीके से अपने पिता परमेश्वर पर केंद्रित रखें और उनसे विनती करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने आज झुकते हैं। धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारे आंसू देखता है और हमारी प्रतीक्षा का सम्मान करता है। हे प्रभु, उन सब पर दया कर जो थके हुए हैं, जो यह सोच रहे हैं कि तू देर कर रहा है। आज उनके हृदय को छू ले और उनके हृदय में यह सच्चाई भर, तू देर नहीं करता, तू सही समय पर उत्तर देता है। उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उनके न्याय को प्रकट कर और उनके जीवन में
तेरा नाम महिमान्वित हो। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं हे प्रभु। हम तेरे समय की प्रतीक्षा करते हैं। यहोवा, हमारे विश्वास को दृढ़ बना। हम में से हर वह व्यक्ति जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, हमारी आशा को जीवित रख, हमें चंगाई प्रदान कर और हमारी आत्मा को शांति दे। हम सब तेरे हाथों में हैं। ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारी निवेदन हम पिता परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और कहते हैं, पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन कितना ही सामर्थ्य और प्रभावशाली था। जरूर इसने हम सबके जीवन को स्पर्श किया है और पिता परमेश्वर का संदेश स्पष्ट है। सिर्फ दृढ़ बने रहो, अपने विश्वास पर अटल बने रहो और मैं निश्चय ही तुम्हें चंगाई प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में वो बदलाव लाऊंगा जिससे तुम एक साक्ष्य के रूप में आगे उभरोगे। आइए इस आश्रय वाले वचन को कई लोगों तक हम बांटे, क्योंकि आज भी कई लोग हम में से जो कि दुख और अपनी पीड़ा में अपने दिन काट रहे हैं। हमें उनके जीवन में एक नई आशा उत्पन्न करनी होगी और यही है हमारा कार्य, क्योंकि हम सब एक बड़े प्रेरिताई कार्य का हिस्सा बन रहे हैं। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।